हम लोग हैदराबादी जबान में बोलते थाली में का बैगन है, कभी इधर गिरता कभी उधर जाता, ये किधर भी जाएगा उसका कोई परवाह नहीं है। जब उनकी नैया डूबने वाली है इंशाअल्लाह ताला, कामयाबी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी परेशान है। बोले जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मगर जो 5 साल में काम नहीं किया वो क्या कर सकता है। अब बताइए, हमको गाली देते हैं, कहां पर आप कहां पर हैं बताइए। राजस्थान में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, जब जुनैद और नसीर को घाटपिका में जिंदा जला दिया गया, जब उनकी जली हुई लाशें मिली तो उनके घर को सबसे पहले पहुंचने वाला हैदराबाद से उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं गए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो 15 दिन के बाद जुनैद और नसीर के घर को गए। बिल्कुल, हम जाकर जुनैद नसीर से मिले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो हम अपना हमारे ट्रस्ट से दे सकते थे हमने उनके अफराद खानदान को भी दिया। बिल्कुल, आप हम बता रहे CAA का कानून आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस कानून की कॉपियों को फाड़ दिया, पार्लियामेंट में कहा काला कानून है, उसको कबूल नहीं करते। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा आया तो मौलाना असलम कासमी को कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया, 2 मरतबा जावेद नहीं बोल सके ट्रिपल तलाक के ऊपर। ये अलग बात है कि उनको ट्रिपल तलाक के शायद मालूम भी नहीं होगा मालूम। बिल्कुल, UAPA का कानून नहीं मालूम। पार्लियामेंट का फरवरी में सेशन हुआ, आखिरी पार्लियामेंट का सेशन हुआ, नरेंद्र मोदी ने होशियारी की और कहा कि 22 जनवरी के ऊपर एक बहस की जाएगी। हमने कहा होगी तो हम भी हिस्सा लेंगे। इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा सब भाई इसमें क्या बोलेंगे, मिला आप बैठिए, हम क्या बोलते सुनो आप। हमने शुरुआत की कि 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने जब GP पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने बाबरी मस्जिद को नहीं बनाया। 22 जनवरी इसलिए हुआ कि जब कांग्रेस का वजीर आजम था बगैर मुसलमानों को सुने बाबरी मस्जिद के लॉस को खोल दिया गया, ताले को खोल दिया गया। 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि 6 दिसंबर को बीजेपी संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहा था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, मस्जिद को शहीद कर दिया। इसीलिए 22 जनवरी हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस दिन हमने बीजेपी के 300 MP के सामने खड़े होकर कहा ये इंसाफ का मुद्दा है, इसीलिए हम खड़े होकर पुकार कर कह रहे हैं कि हमारा मानना यह कि जब मस्जिद बन जाती है जमीन से लेकर तहत-ए-सुरा तक मस्जिद होती है और मस्जिद इंसान की नहीं होती है, वो अल्लाह उसका मालिक होता है। इसलिए हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी हमको फिरका परस्त कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओवैसी मजहब की राजनीति करता। तो हम बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक आकाश कुमार सिंह को लोकसभा में इस इंतखाबात में टिकट दिया। ये आकाश कुमार सिंह जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने CAA कानून की तायीद की थी। आकाश कुमार सिंह कांग्रेस ने टिकट दिया उनको। अब बताइए कांग्रेस पार्टी हमको गाली देती है। फिर एक अजय निषाद को कांग्रेस ने टिकट दिया जो बीजेपी से आए, बीजेपी के MP है। और ये अजय निषाद जब कोविड में मुसलमानों को गाली दे रहा था कांग्रेस ने टिकट दे दिया। एक दीपक यादव है जो बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी है, अब राजद के कैंडिडेट है वाल्मीकि नगर से। एक तरफ मोदी के पास अगर कोई करप्ट चले गया, मोदी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वो साफ हो जाता। कोई फिरका परस्त अगर कांग्रेस के पास चला गया तो सेकुलर हो जाता। आखिर कौन सा पाउडर साबुन तुम्हारे पास है हमको बताओ। अगर हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हम पर इल्जाम लगा देते हैं। हमेशा से लगाते हैं। कांग्रेस के सांसद है, MP है जावेद साहब, वो कहते हैं कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। आप बताइए कोई इंसान 1.5 लाख किलोमीटर चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। मगर जावेद साहब झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी से कंपटीशन में लगे हैं। अब आप बताइए 1.5 लाख किलोमीटर चले, कहाँ चले? आपने देखा उनको चलते हुए? और क्या बताओ ना, कहाँ नहीं देखा आपने? नहीं देखा। वो तो अच्छा हाथ भी नहीं मिलाते हैं, सुना वो तो। अब आप बताइए जो नहीं चला, जो हाथ नहीं मिलाता, तो फिर आपकी उंगली क्यों उठना चाहिए उसको वोट डालने के लिए? आप मुझे 5 काम बता दो जो आपने किशनगंज में करवाए।
5 काम बता दो। बेशक। तुम सत्ता में थे, तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, कांग्रेस के लोग मंत्री थे, तुमने क्या किया उस काम में बता दो। कुछ नहीं भाई। उस वक्त में तुमने किशनगंज की इस पार्लिमानी हल्के के लिए आपने क्या काम करवाया बता दो हमको। कुछ नहीं करवाया। और गाली हमको देते, गाली अख्तरुल ईमान को देते, तो कांग्रेस के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। और अगर कोई ये कह रहा है कि ये फिरका परस्ती के बादल खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म होंगे। बिल्कुल। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। बिल्कुल। आपको इस अंधेरी रात में चिराग को जलाना है, और उस चिराग में तेल की जरूरत नहीं है, उस चिराग में तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है। हम चिराग को जला लेंगे इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह। तो क्या आप तैयार हैं चिराग जलाने के लिए? वो चिराग जलेगा कि तुम्हारे इतिहाद से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी कुर्बानियों से, तुम्हारी तड़प से, और मुत्तहदा तौर पर अपने ऊँट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अपने घर में जाइए, अपने बुजुर्गों को समझाइए, अपनी माँ और बहनों तक पैगाम दीजिए, अपने दोस्तों को फोन करके बताइए कि भाई साहब किशनगंज और सीमांचल की अजमत का मसला है, अख्तरुल ईमान ओवैसी का मसला नहीं है ये। आज हमें कल चले जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज का क्या होगा? तो आपसे एक ही गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए ये एक तारीखी इलेक्शन है। अगर आज मोदी कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, मोदी कह रहा है कि आपकी शराब को खत्म करके रख दिया जाएगा, इबादत गाहों की हिफाजत का कानून अगर तरमीम कर दिया जाएगा, तो क्या बचेगा आपको? ने बताओ फिर कौन लड़ेगा आपके लिए? CAA NPR NRC अगर शुरू हो जाएगा तो कौन लड़ेगा आपके लिए? अख्तरुल ईमान का रिकॉर्ड आपके सामने है। असेंबली में, पटना में, यहाँ की विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने हर मसले पर आवाज उठाई। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। ये और बात है कि उन्होंने उसकी अहमियत को नहीं समझा और हमको साथ छोड़कर चले गए। खैर, जो जाने वाले थे चले गए, मगर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल को ना कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ेगा इंशाअल्लाह। और मैं इस बात का मुझे ये पूरा यकीन है कि सीमांचल की जनता भी मजलिस के साथ थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो भी आज आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसका असेंबली में अच्छा नतीजा निकलने वाला। याद रखिए हमारी बात को। बिल्कुल। असेंबली में अच्छा नतीजा निकलेगा उसका भी। बेशक बेशक। दोस्तों, आपने असदुद्दीन ओवैसी की ये पूरी स्पीच सुनी। मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूं और आज भी मैं आपसे वही बात कहने वाला हूं कि आपने सबका साथ दिया, आपने सबको वोट करा, लेकिन आपने कभी MIM का साथ नहीं दिया। इस पीछे सुनी, पार्लियामेंट में आपने उनके बयान को सुने। मीडिया जब असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू लेती है तो आप पूरे 40 से 50 या 1 घंटे का इंटरव्यू पूरा देखते हैं। कुछ भी उनका होता है बयान आप देखते जरूर हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बयान सुन लेने से क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूत होगी? बयान सुन लेने से क्या आपकी इंसाफ की आवाज उठाने वाला कोई और आएगा? बयान सुन लेने से आपके हक की बात करने वाला क्या कोई नेता पैदा होगा? बेशक नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि आप सुनिए बयान, आप पार्लियामेंट के बयान को सुनिए। मीडिया का इंटरव्यू जब उनसे लेती है असदुद्दीन ओवैसी से, आप सुनिए। डिबेट हो रही है, आप सुनिए। न्यूज सुनिए, सारी चीजें करिए, लेकिन एक मतलब आप उसका साथ देकर तो देखिए जो आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा है, जो आपके हक और आपके इंसाफ की आवाज को उठाता है। क्या नहीं उठाता? मेरे भाई, अख्तरुल ईमान 5 साल के विधायक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाले। आप बताइए, बहुत से विधायक आपके पास बिहार में हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए कितना बोला और एक अकेला अख्तरुल ईमान ने आपके लिए कितना बोला, ये आप खुद देख सकते हैं। रिकॉर्ड है, जाकर देख लीजिए। मेरे भाई, मेरे दोस्तों,
आप ले लीजिए 50 विधायक एक तरफ हो जाते हैं और एक विधायक एमआईएम का एक तरफ हो जाता है, लेकिन जब उन दोनों की टक्कर होती तो मेरे भाई एमआईएम का रुख और एमआईएम की बातें वो अलग ही जाती है। बाकी नेता वो हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन एमआईएम अपनी बात पे अड़ी रहते हैं, एमआईएम वाले अपनी बात पे टिके रहते हैं, वो हिलते तक नहीं है। CAA का मुद्दा हो, एनआरसी का, ट्रिपल तलाक का, जुनैद नसीर का, रकबर का, पहलू खान का, कैसा भी कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा होता है आपके लिए असदुद्दीन ओवैसी हमेशा तैयार रहता है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, एक मर्तबा आप कोशिश करिए, एक मर्तबा कोशिश करिए कि आप उसको वोट दें जो आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। एक मर्तबा आप कोशिश करिए कि आप उसका साथ दें जो आपके लिए बोलता है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस मेरे इस यूट्यूब चैनल पे है। ये यूट्यूब चैनल मेरा है, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्तों ये चल रहा है तो आप लोगों के बदौलत चल रहा है। मोहब्बत है तो आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही चल रहा, बिना मोहब्बत की ये चैनल चलने वाला नहीं है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अपना समझकर, इस चैनल को अपना जानकर, इस चैनल को अपने मोहब्बत से इस तरह लोगों तक फैलाइए, इस तरह लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए कि मेरे भाई मेरे दोस्त एमआईएम का परचम इस तरीके फैले कि कोई सोचा ना हो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, एक बार बिहार इलेक्शन में आप उस पार्टी का सपोर्ट करिए जो आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है, जो आपके हक और आपके इंसाफ की आवाज को उठाती रहती है। चलता हूँ मेरे भाई, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होगा। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।